नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी ये जो दूसरा वीडियो मैं आज बना रहा हूं छुट्टी की वजह से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें मैंने जो स्टडी करी है आज, और जो विश्व में अभी चर्चा का विषय है या जिस पे डिबेट हो रही है, वो बात को मैं दोहराना चाहूँगा। उसके अंदर आ रहा है पोर्ट के थ्रू और बाय रेल के थ्रू। तो अभी तक का जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादातर पोर्ट के थ्रू, मतलब शिप के थ्रू ही हो रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया है चाइना ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर, कोविड सिचुएशन के अंदर भी, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो गई थी। जो भी शिप के थ्रू, अब जो शिपिंग लाइन है उसके अंदर, पोर्ट के अंदर, और वे ऑफ वर्किंग भी थोड़ा लेंदी है। लेकिन दूसरा, वो जो पोर्ट होते हैं वो हमेशा सी पोर्ट के नियर ही होते हैं। उनका डिस्टेंस, फैक्ट्री तक माल को ले जाना, वहाँ से फैक्ट्री से माल को पोर्ट तक पहुँचाना, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ, जिसको बोलना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे ही आता है। दूसरा, सी के रूट में अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, उसकी वजह से भी फ्रेट बढ़ गए थे। दूसरा, इन्वायरमेंट को लेकर के उनके ऊपर प्रेशर है, उसकी वजह से भी रेट बढ़े। तो ये सब पॉइंटों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आज की तारीख में जो रेल फ्रेट कॉरिडोर है उसका विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। चाइना ने इसका बहुत बेनिफिट लिया, पूरे यूरोप को कवर किया है। आपको बोलना चाहूँगा, पूरा चाइना में तो कवर है ही, उसके अलावा आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, फिर उसके बाद में पाकिस्तान, उधर आप देखेंगे तो पूरा गल्फ के अंदर, यूरोप के अंदर आप देखेंगे, इधर आपके पूरी रशिया, पूरा ये सभी कंट्री को उन्होंने कवर करके बाय रेल के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस किया और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करिए। और जो शिप के थ्रू माल जाता था उसके पहले उससे अच्छी फैसिलिटी से और नियर टू डोर, फैक्ट्री के डोर तक उसका डिस्टेंस कम किया। मतलब जो शिपिंग लाइन के थ्रू काम होता था उसमें और एंड यूजर में और फैक्ट्री के बीच का जो डिस्टेंस था उसको 50% से भी ज़्यादा कम किया है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो रेलवे का ट्रैक होता है वो लैंड के ऊपर होता है, उसमें बहुत सी सिटी से होती हुई ट्रैक जा रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री के नियरेस्ट एरिया में अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल को। ये सभी बेनिफिट आपको मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता सकूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट में कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आज की तारीख के अंदर अगर हम रेलवे के अंदर फ्रेट कॉरिडोर को अगर डेवलप करते हैं और उसके थ्रू अगर हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और इंटरनल काम करते हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम आती है तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आना मतलब यू आर एबल टू, आप उतने सक्षम होते हैं विश्व में व्यापार करने के लिए। क्योंकि हर देश, खास करके चाइना ने ये पॉलिसी अपना करके पूरे देश की जो प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग की, उसके कंपेयर में बहुत सस्ता माल वो डंप कर रहा है। और उसी ट्रैक पे इंडिया भी है। तो इंडिया DFCCIL, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, उसके अंदर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न, ये चारों क्षेत्र के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम में, ऐसा बोल रहे हैं 2022 के एंड तक पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। ये मैंने कल ही पढ़ा है। और बहुत से एरिया के अंदर उसमें काम चालू भी हो गया है, उसके ऊपर ट्रैक पे काम चालू है। डिस्टेंस के ऊपर उसमें फ्रेट का काम भी चालू हो गया है। जहाँ जहाँ है उसका ट्रायल तो कब से हो गए, उसके ऊपर अभी शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो भी चालू हो गया। ये हमारी कंट्री के लिए और हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और ख़ास करके इंडस्ट्री के लिए ये सोने पे सुहागा है। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और ये प्रोडक्शन इन द सेंस आपका जो कॉस्ट होता है उसमें जो फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, लेकिन फैक्ट्री से लेकर के एंड यूज़र तक पहुंचाने का जो डिस्टेंस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। ये ध्यान रखना ज़रा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये प्रोडक्शन में नहीं आएगा, लेकिन इट्स ए इनडायरेक्टली पार्ट्स ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर ये कॉस्ट चढ़ती है, उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ती है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम डाउन आएगी। दूसरा, हमारा फ्रेट कॉरिडोर बढ़ेगा, उससे कम डिस्टेंस में माल जल्दी पहुंचेगा और बहुत ही सेफ साइड से। और जो क्वालिटी ऑफ फ्रेट हमारा बढ़ा है उसके वजह से बहुत ही बढ़िया काम होगा, और ये इंडस्ट्रियल के लिए पूरा गेम चेंजर। आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो फ्रेट कॉरिडोर है विल बी चेंज ऑफ ईरा इन आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पूरा एक युग में बदलाव करेगा ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर।
बाय रोड के अंदर आप देखेंगे, बाय रोड तो अभी है ही, लेकिन उसके साथ साथ में अभी बाय रोड के साथ में ये भी, इसकी वजह से बाय रोड कॉलेप्स हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों का रूट अलग है और दोनों का लक्ष्य अलग अलग है, और गवर्नमेंट ये बड़ी बात ही समझ रही है, उसको देखते हुए मैं आपको बोलूँगा। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, दो जो मैंने कंपेयर किया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रेलवे, और उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा शी पोर्ट के अंदर। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल एक आर्टिकल मैंने और भी पढ़ा है जो सीमेंस के, आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सीईओ है मिस्टर, आपको बोलूँगा आपको माइकल पीटर, ये देखो माइकल पीटर है, ये आर्टिकल आया था, उन्होंने रेलवे को लेकर के बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, 1.5-2 महीने पहले की बात है ये, लेकिन आज भी मैं इस बात को भूला नहीं हूँ, और टाइम टू टाइम हम इसको अगर पढ़ते हैं तो ये हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और आज के आर्टिकल से और जो डिस्कस हो रहा है डिबेट में, उसको कंपेयर करके उसमें कितना पोटेंशियल है उसका हमको पूरा अंदाज़ा लग जाता है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, ये सभी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको इससे मालूम पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कॉन्कर पिछले 4-5 दिन में कितना बढ़ाया है, कॉन्कर को देखिए, वीआरएल लॉजिस्ट को देखिए, आप अल कार्गो को देखिए, टीसीआई अभी भले दबाया हुआ लेकिन ये भी चलेगा, आपको मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा रेलवे की जो कंपनियां हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मैंने आपको बताया भी था, कंटेनर के अंदर जो कंटेनर्स हैं उसका ऑर्डर दिया है रेलवे ने कम से कम 1.5 से 2 लाख का। तो आप सोचिए 1.5 से 2 लाख का ऑर्डर देना मतलब 90,000 तो उस पर काम चालू हो गया है। तो इसका मतलब उनको आगे कितना काम दिख रहा है, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा होने वाला है, इसीलिए उसकी डिमांड एकदम से आएगी। तो ये तैयारी, पूर्व तैयारी के ही सिग्नल है। तो यही बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखता हूँ, मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से ले। और मेरे वीडियो अच्छे लगते तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो मार्केट में इन्वॉल्व, और जो नया है उनको गुजारिश करूंगा, अनुरोध करता हूं कि जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।